Hello dear students, welcome back to our channel. This is Shiny and educational channel. So चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर विथ MP बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश रीडर बुक और आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका टाइटल है द कॉबलर एंड द फेरीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 9, दैट इज़ द कॉबलर एंड द फेरीज। ओके, तो ये एक्चुअली एक प्ले है। प्ले मतलब एक नाटक जैसे होता है ना, स्टेज पे लोग करते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने पहले कैरेक्टर बताए हुए हैं कि यहाँ पे स्टोरीज़ में कौन कौन कैरेक्टर होगा और एक नरेटर जो बाकी स्टोरीज़ सबको बताता है, राइट, कि ऐसा हो रहा है स्टोरीज़ में, वो सब। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हु इज़ अ कॉबलर, तो ये कॉबलर और फेरीज़ की स्टोरी है। तो समझ लेते हैं कॉबलर कौन होता है एंड फेरी। तो कॉबलर इज़ द पर्सन हु मेक्स शूज़ और फुटवेयर्स, जो जूते चप्पल बनाता है ना, उसको कॉबलर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोची। ओके, एंड फेरी मतलब परी, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, परियां होती हैं जिनके पास एक मैजिक वॉन्ड होता है, वो घुमाते हुए कुछ भी कर सकते हैं मैजिक, राइट। सो स्टोरी में क्या है, कॉबलर और एक फेरी की कहानियाँ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स हमारे पास जो स्टोरीज़ के हैं, दैट इज़ डीनू द कॉबलर। तो जो कॉबलर है उसका नाम है डीनू। धनिया हिज वाइफ, और उसकी वाइफ है जिसका नाम है धनिया। एंड द फेरीज, और इस कहानी में कुछ परियां भी आती हैं। नरेटर मतलब जो स्टोरी आपको बताता जाएगा, जो भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज़ नरेटर इज सेइंग लाइक दैट। ओके, तो देखिए क्या है नाटक के अंदर, डीनूज वर्कशॉप। तो यहाँ पे डीनू जो कॉबलर है उसकी वर्कशॉप का सीन है। ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज़ विद देयर टूल्स। तो धनिया और डीनू दोनों बिजी हैं और वो क्या कर रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीनू बोलता है, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। मतलब ये चमड़े का आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है और हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है कि हम लोग और चमड़ा लेके आएँ और उससे शूज़ बनाएं। आई एम अफ्रेड वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टमोरो। तो मतलब मुझे लगता है कि कल से हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो लास्ट पीस था ना, वो भी ख़त्म हो रहा था। धनिया बोलती है, डोंट वरी, फिक्र मत करो, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मतलब भगवान हमारी हेल्प करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीनू कट इज़ लास्ट पेयर ऑफ शूज़ एट नाइट एंड वेंट टू बेड। सो डीनू क्या करता है, वो जो लास्ट पेयर शूज़ का था वो कट करता है और सोने चला जाता है। ही वॉज वरीड वेन ही वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, ही वॉज सरप्राइज्ड। तो जब वो सोने गया था तब उसको डर लग रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, कल क्या होगा। लेकिन जब वो सुबह जाग के गया अपनी वर्कशॉप में तो सरप्राइज़ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। डीनू, धनिया कम हियर लुक एट दिस। तो वो अपनी वाइफ को बुलाता है, धनिया जल्दी आओ, यहाँ पे देखो, अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ शाइनिंग ब्राइट। तो उसको क्या, जो उसने चमड़ा कट करके रखा हुआ था उससे उसकी जगह पे उसको क्या मिला, एक नए जूते का, एक नई जोड़ी जूतों की मिली वहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी तरह बने हुए थे, शाइन कर रहे थे। धनिया, दे आर ब्यूटीफुल। वो बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। मतलब मुझे पता था सब कुछ सही हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज़ फॉर अस। लेकिन ये शूज़ किसने बनाए हैं। डीनू, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज़। तो दीनू वो शूज़ लेके मार्केट जाता है और उनको बेचता है।
ही बॉट मोर लेदर विथ द मनी, और उसको जो पैसे मिलते हैं उससे और चमड़ा लेके आता है. दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज़ एंड फाउंड देम सोन ऑलरेडी इन द मॉर्निंग. तो वो उस रात को भी क्या करता है, कट करके रख देता है, और जब वो सुबह जाता है तो किसी ने शूज़ उसके लिए बना के रखे होते हैं ऑलरेडी. द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, और हर रात ऐसे ही चलता रहता है. वो बस कट करके रख देता है और सुबह जाके देखता है तो उसको शूज़ मिलते हैं. कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, डीनू टू हिज वाइफ, डीनू बोलता है अपनी वाइफ को, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये कैसे सच हो सकता है. आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज़ फॉर अस, लेकिन हमारे लिए शूज़ बनाता कौन है. लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर. तो वो बोलता है कि चलो आज रात को हम क्या करेंगे, दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे और पता करेंगे कि ये कौन है जो हमारी हेल्प करते हैं. ओके. दैट नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड. तो उस रात क्या होता है, वो दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और इंतज़ार करते हैं. आफ्टर सम टाइम दे सॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप. तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि 5 फेरीज मतलब 5 परियां उनके वर्कशॉप में आती हैं. दे वर कैरिंग टाइनी कॉबलर्स टूल इन देयर हैंड्स, और उनके पास जो कॉबलर के टूल्स होते हैं ना, जिससे जूते बनाते हैं, वो उनके पास था. दे सैंग एंड डांस्ड एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज़. और वो गाना गाते हुए, डांस करते हुए शूज़ बनाने के लिए बैठ जाते हैं. फेरीज बोलते हैं, वी आर 5 बिजी फेरीज, वी लाइक टू हेल्प द नीडी. मतलब हम 5 परियां, हमें लोगों की मदद करना बहुत पसंद है. और कौन लोगों की, नीडी मतलब जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है सच में. वी लाइक टू फीड एवरीबडी एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी. लेकिन हम सब लोग की हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मीनिंग किसको छोड़ के, एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी, जो लालची लोग हैं. ग्रीडी मतलब लालची, जो लालची लोग हैं उनकी मदद नहीं करते. जो साफ दिल के हैं, जो सच में जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करते हैं. इस तरह का वो गाना गा रही थी फेरीज. ओके. दे फिनिश द वर्क एंड वेंट अवे. उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और चली गई. डीनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप. उसके बाद डीनू और उसकी वाइफ धनिया वर्कशॉप में आते हैं. डीनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर. वो मतलब फेरीज के बारे में बोलते हैं कि कितनी दयालु है और कितनी अच्छी तरह से वो लोग शूज़ बनाते हैं और कितनी हेल्पफुल हैं. धनिया, आई विल मेक सम नाइस क्लॉथ फॉर द फेरीज. मैं परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बना के दूंगी, ऐसा उसने धनिया ने बोला. धनिया sewed clothes for the fairies. The following night when the fairy came to the workshop they were surprised. तो धनिया ने उनके लिए कपड़े बना के रख दिए. तो उस रात को क्या हुआ, उन्होंने चमड़ा कट करके नहीं रखा शूज़ के लिए, बस उसकी जगह कपड़े रेडी करके रखे उनके लिए. तो जब फेरी वर्कशॉप में आई दे वर सरप्राइज्ड, तो वो भी सरप्राइज हो गई कि यहाँ पे आज नए कपड़े बने हुए रखे हुए हैं. दे फाउंड 5 पेयर ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर इन प्लेस ऑफ लेदर. तो उनको लेदर की जगह क्या 5 जोड़ी कपड़े मिले. दे पुट देम ऑन हैप्पीली, और उन्होंने वो खुशी से पहन लिए. और एंड सेंग एंड डांस्ड ऑल नाइट, और सारी रात उन्होंने गाना गाया और डांस किया. डीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली. तो डीनू और उसकी वाइफ ने मतलब वो दयालुता को कभी नहीं भूले. उनको हमेशा याद रहा कि किस तरह से फेरीज ने उनकी मदद की, और उन्होंने अपना काम चालू रखा. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो उसके बाद हमेशा खुशी से रहे. ऑलराइट, सो आई थिंक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. वर्ड पावर. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर. मतलब लेदर से आप क्या क्या बनाते हो उसके आपको नाम्स लिखने हैं. जैसे बैग, लेदर से बैग बनाते हैं लोग. ओके. और क्या बनाते हैं,
स्मॉल पर्स, मतलब छोटे पर्स भी बनाते हैं, राइट? पर्सेस, बैग्स, पर्सेस, और मेनली जूते बनाते हैं, राइट? शूज़, शूज़। और क्या बनाते हैं, आपने देखा होगा शूज़ के मैचिंग का बेल्ट भी लोग पहनते हैं, तो बेल्ट। एंड बहुत सी चीज़ें होती है जैसे रिस्ट वॉच का बैंड और जैकेट। ओके, कई सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पे इनके अपोजिट वर्ड लिखना है, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी, खुश, अनहैप्पी मतलब ना खुश, काइंड मतलब दयालु, दयालु का अपोजिट क्या होगा? क्रूअल। ओके, नाइट रात का दिन, डे। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का होता है अगली, मतलब बदसूरत। ब्राइट चमकदार, इसका आप डार्क लिख सकते हो, डार्क, या फिर डिम भी लिख सकते हो, चमकदार जो कम होता है, डिम। ओके, alright, so I hope this is clear. If you have any doubt, you can always put in the comment section, we will help you. Let's move on to the next one. Match the people with their work they do. Alright, so यहाँ पे कुछ, जैसे हमने कॉबलर पढ़ा, कॉबलर क्या करता है, शूज़ बनाता है, तो यहाँ पे कुछ और लोगों के नाम हैं इसी तरह से, तो उनको हमें मैच करना है कि वो लोग क्या काम करते हैं। जैसे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट आपको पता है दांतों का डॉक्टर, क्या करता है? लुक आफ्टर योर टीथ, वो हमारे दांतों की देखभाल करता है। ओके, इसी तरह से गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है स्वर्णकार, जो सोने चांदी से चीज़ें बनाता है। ओके, सो इट्स अ गोल्ड स्मिथ बेसिकली मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, वो सोने से ज्वेलरी बनाता है। कॉबलर, कॉबलर तो आपने स्टोरी में पढ़ा ही है, दैट इज मेक्स एंड मैंड्स शूज़, मतलब जो मेक्स, जो शूज़ बनाता है, और मैंड्स मतलब रिपेयर भी करता है। जैसे हम लोग कभी कभार रिपेयर कराने भी जा सकते हैं कॉबलर के पास, राइट? बार्बर, बार्बर आपको पता है, नाई, कट्स योर हेयर। कारपेंटर, जो कि वुड से चीज़ें बनाता है, जैसे मेक्स टेबल एंड चेयर विथ वुड। ओके, सो दिस इज इजी वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू, मतलब बड़े वर्ड में से हमको छोटे छोटे लेटर ढूंढने हैं। जैसे लेदर, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, EAT, तो ईट एक बन गया, HER हर बन गया। इस तरह से हमें एक ही वर्ड्स में से ढूंढ के कुछ और वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो नेक्स्ट वन इज टीचर। सो देखिए EACH क्या होता है? ईच, मतलब प्रत्येक। ओके, और ये तो हर है ही, सेम टू सेम, HER। नेक्स्ट वन इज चेयर। चेयर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, देखिए C को छोड़ दे तो HAIR होता है, हेयर। ओके, और इसके अलावा ये देखिए एयर, मतलब हवा, राइट? इस तरह से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं। फेरी, सो फेयर। ओके, और क्या है? एयर भी है इसमें, जैसे हमारा चेयर में था एयर, इसमें भी है। नेक्स्ट इज कारपेट, तो कारपेट, कार एंड पेट, सो CAR कार एंड PET पेट, मतलब पालतू जानवर, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 5। फाइंड द राइमिंग पेयर एंड लिस्ट देम ऑल। सॉन एंड फोन, सॉन, फोन, phone and phone are rhyming, like same sound, phone, phone। ओके, तो इस तरह से हमें ये वर्ड्स में से ढूंढ के यहाँ पे पेयर बनाना है, जो भी
राइमिंग वर्ड्स है, सेम साउंड। तो देखते हैं फर्स्ट फेयर, फियर। ओके, फियर का आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई? लेदर, ब्राइट, ग्रीडी, वाइफ, सोन, हाइड, नीडी, फाइंड, शॉप, वेदर, नाइट, डियर, या डियर, राइट? फियर एंड डियर। ओके, नेक्स्ट वन इज लेदर, लेदर। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, तो वेदर, लेदर एंड वेदर। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्राइट, ब्राइट का हाइड, नीडी, फाइंड, नाइट, या नाइट, नाइट विल गो विथ ब्राइट, यस, क्योंकि ब्राइट एंड में क्या है? नाइट, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी का राइमिंग ढूंढते हैं, ग्रीडी, नीडी, राइट? नीडी, जिसको ज़रूरत है, नीड में है वो, नीडी। वाइफ, वाइफ, नाइफ। ओके, इट्स राइमिंग। ये तो हो ही गया, सोन, फोन। देन हाइड, हाइड का देखिए, हाइड एंड वाइड, राइट? हाइड मतलब छुपना, वाइड मतलब लाइक चौड़ा। फाइंड, फाइंड का देखिए काइंड, राइट? फाइंड, काइंड, ढूंढना, एंड काइंड मीन दयालु। देन लास्ट वन इज शॉप एंड फ्लॉप, shop, flop. Okay, these are rhyming words. Okay, let's move on to the next one. Say true or false. तो जो आपने स्टोरी पढ़ी थी उसमें से आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो हम लोग लिखेंगे ट्रू, गलत है तो लिखेंगे फॉल्स। ओके, डीनू वॉज अ वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी, जो कपड़े धोता है, वॉशरमैन, वॉश से वॉशरमैन। तो दीनू वॉशरमैन था? नहीं, वो तो कॉबलर था, राइट? सो दिस इज फॉल्स। ओके, द फेरीज मेड द शूज़, शूज़ फेरीज ने बनाए थे? यस, रात को उसने कट करके रखा था और सुबह देखा तो फेरीज ने उसके शूज़ रेडी करके रखे थे, राइट? तो फेरी मेड द शूज़ इज ट्रू। धनिया सूड क्लोथ्स फॉर फेरीज, धनिया ने फेरीज के लिए कपड़े बना के दिए? यस, उसने दिए थे। डीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, डीनू ने बनाए थे क्लोथ्स? नो, धनिया ने बनाए थे, तो दिस इज फॉल्स। ओके, धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, तो जब डीनू परेशान हो रहा था तो धनिया ने बोला था कि डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस, राइट? तो दिस इज ट्रू। ओके, now let's move on to the questions and answers. Why was Dinu worried? Dinu किस लिए परेशान था? क्योंकि उसके पास लास्ट पीस बचा था लेदर का और उसको पता नहीं था कल क्या होगा, राइट? उसके पास और लेदर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। So why was Dinu worried? Dinu had no money to buy more leather, right? उसके पास लेदर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सो ही वॉज वरीड, इसलिए वो परेशान हो रहा था। वॉट डिड डीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको नेक्स्ट मॉर्निंग पे क्या मिला? अ न्यू पेयर ऑफ शूज, राइट? किसी ने उसके लिए बना के रखे थे, राइट? वही।
तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, ये ऐड हो जाएगा लास्ट में। ओके, देन नेक्स्ट वन थर्ड, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज। धनिया ने फेरीज के लिए क्या बनाया था? न्यू क्लोथ्स, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे धनिया मेड 5 pair of clothes for the fairies. Okay, next one is, how did Dinu and Dania find out who made the shoes? उनको कैसे पता चला कि ये शूज़ कौन बना रहा था? तो उन्होंने छुप कर देखा था, राइट, रात को। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ। वन नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर। एक रात वो दरवाजे के पीछे छिप गए। एंड सॉ, और देखा, सॉ द फेरीज वर्किंग ऑन द शूज, मतलब जूतों पे काम करते हुए उसने देखा। ओके, ये फोर्थ का आंसर था। नाउ फिफ्थ वन, What did the fairies do when they got new clothes? जब फेरीज को नए कपड़े मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कपड़े पहन लिए और गाना गाया, डांस किया। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिफ्थ। द फेरीज पुट देम ऑन, मतलब उन्होंने पहन लिए, एंड sang and danced all night. ओके, उन्होंने कपड़े पहन लिए और रात भर डांस किया और गाना गाया। ऑलराइट, सो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फिनिश हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, ग्रामर इन यूज। ड्रॉ लाइन टू मैच वन विथ मैनी। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे क्या है? वन एंड मैनी। वन मीन्स सिंगुलर एंड मैनी मीन्स उसी का प्लूरल। जैसे लीफ, मतलब पेड़ की एक पत्ती है तो लीफ बोलते हैं, कई सारी होती है तो लीव्स, दिस इज प्लूरल। ओके, इसी तरह से मैच करना है। जैसे शेल्फ, शेल्फ का प्लूरल क्या होगा? जिसमें भी लास्ट में एफ आता है उसमें सेम रूल होता है। जैसे लीफ में क्या है? LEA, एफ को हटा के, एफ हट गया है उसकी जगह V और ES लग जाता है। ओके, तो एफ वाले में सब में यही होता है। सो देखिए, शेल्फ तो क्या हो जाएगा? SHELVES, ये रहा SHELVES। तो सेल्फ का सेल्व्स, नाइफ का नाइव्स, हाफ का हाफ्स, वोल्फ का वोल्व्स, काफ का काव्स। ओके, इस तरह से होता है। एफ को हटा देते हैं और उसकी जगह हम लोग VES लगाते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
This is the activity. So work with your partner, think yourself to be fairy, let your partner ask you questions on the following hint. For example, would you like to eat a lot of sweets and ice cream? Answer like yes I would or no I won't. तो इसमें आपको क्या है, ग्रुप बनाना है और आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करनी है. दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन, आपको बातचीत करने में हेल्प करेगा. जैसे हिंट दिया हुआ है, ईट लॉट्स ऑफ स्वीट एंड आइसक्रीम, तो आप पूछोगे अपने फ्रेंड से, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट एंड आइसक्रीम, क्या तुमको बहुत सारी मिठाई और आइसक्रीम खाना पसंद है? तो वो बोलेगा येस आई वुड अगर उसको खाना होगा, और नो आई वोंट अगर उसको नहीं खाना होगा. तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं. लाइक वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर, गरीबों को खाना देना चाहते हो? तो येस आई वुड. ओके, इस तरह से आंसर दे सकते हैं. दिस इज़ अ एक्टिविटी आपको आपस में करनी है और लाइक एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछना है एंड आंसर करना है. वुड यू लाइक टू बाई लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर योर सेल्फ? वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविज़न ऑल द टाइम, क्या तुम पूरे टाइम टीवी देखते हो? वुड यू लाइक टू यूज़ योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी, क्या तुम अपने पैसे से बुज़ुर्ग और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना चाहते हो? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछना है. दिस इज़ अ सेल्फ एक्टिविटी. तो आप ट्राई करिए. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, we will move on to the next one here. Can you guess what it is? हमें यहाँ पे कुछ पहेली कह सकते हो आप, एक पजल दी हुई है और उसका नाम हमें बताना है. अ बो ऑफ कलर्स इन द स्काई, आसमान में कलरफुल धनुष, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है रेनबो बोलते हैं, राइट, जिसमें 7 कलर होते हैं. हमारा एक चैप्टर भी था रेनबो, अगर आप देखना है तो आप पुराने वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर केन, एक बड़ा जानवर जो शुगर केन, जो गन्ने खाता है. तो आपको फटाक से दिमाग में क्लिक करता है, राइट, हु इज़ दैट? एलिफेंट, राइट. समथिंग दैट गोज़ विथ यू ऑल द टाइम, ऐसी कोई चीज़ जो आपके साथ हमेशा जाती है, आप कहीं भी जाओगे वो आपके साथ जाती है. ऐसा क्या है? स्टार्ट विथ एस, एस से स्टार्ट होता है. सो दैट इज़ शेडो, आपकी परछाई. आप जहाँ भी जाओगे आपकी परछाई आपसे जुड़ी रहती है, करेक्ट. उस तरह से. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशनल्स from this box and write them in the given blank. ओके, तो ये एक पज़ल है. यहाँ पे आपको ढूंढना है प्रोफेशंस, डिफरेंट प्रोफेशंस. जैसे हमने ये वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, ये डेंटिस्ट, गोल्डस्मिथ, कॉबलर, बार्बर, कारपेंटर, दीज आर ऑल प्रोफेशन, राइट. ये सारे काम है ना, इनको करने के लिए डिफरेंट लोग होते हैं. मतलब डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट है वही करेगा ये काम. गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार ही करेगा ज्वेलरी बनाने का काम, हम लोग नहीं कर सकते. इस तरह से. तो यहाँ पे प्रोफेशंस हैं जो आपको ये ग्रिड में ढूंढना है. एक उन्होंने आपको करके बताया. जैसे फर्स्ट इज़ आर्किटेक्ट, जो घर बनाता है या घर डिज़ाइन करता है, आर्किटेक्ट. तो यहाँ पे ये देखिए आर्किटेक्ट उन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है. ओके, इसी तरह से हमको और ढूंढना है. तो मैं पहले आपको वर्ड्स लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग मिल के ढूंढते हैं इसमें. ओके, सो आर्किटेक्ट. सेकेंड इज एडवोकेट, मतलब वकील जो होता है, जो केस लड़ता है कोर्ट में जाके. देन नर्स, जो हॉस्पिटल में टेक केयर करती है. ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है. एंड दिस इज गार्डनर. देन आर्टिस्ट,
कलाकार, पेंटर एंड टीचर, पायलट जो प्लेन उड़ाता है, पायलट, राइट, एंड एन इंजीनियर, इंजीनियर जो भी, ओके। इंजीनियर, ओके, ऑलराइट। तो अभी ये प्रोफेशंस हो गए सारे, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, नर्स, ड्राइवर, गार्डनर, आर्टिस्ट, पेंटर, टीचर, पायलट एंड इंजीनियर। ये प्रोफेशंस हमको ये ग्रिड में ढूंढना है। यहाँ पे सारे, जैसे आर्किटेक्ट है ना, ये देखिए आर्किटेक्ट, ओके। इसी तरह से हमें नेक्स्ट एडवोकेट, एडवोकेट ढूंढना है। तो इसमें आप ट्राई करिए ढूंढने के लिए एडवोकेट, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ऑलराइट, ये आर्किटेक्ट के ऊपर ही मिल गया मुझे, एडवोकेट, ओके। देन नेक्स्ट वन नर्स, नर्स एन से ढूंढना है हमको। ये मिल गया मुझे NURSE, नर्स, ओके। और भी कलर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्राइवर, ड्राइवर ढूंढते हैं, डी से ड्राइवर, ओके, ये रहा ड्राइवर, या। नेक्स्ट इज गार्डनर, गार्डनर ढूंढते हैं, ये बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है उन्होंने, एक साथ ही सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए गार्डनर, ओके। द नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, यहाँ पर हाइलाइटर नहीं चलेगा तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हाइलाइटर हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दिस इज आर्टिस्ट, ओके। देन नेक्स्ट वन इज पेंटर, तो देखिए ये पेंटर, ओके। नेक्स्ट वन इज टीचर, तो आपको ये देखिए टीचर, ओके। आफ्टर टीचर वी हैव पायलट एंड engineer. So this is pilot and this one engineer up to here. Okay, so this exercise is also complete and also our chapter, this chapter is also complete here. So अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल आंसर दैट. आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको उसका आंसर या आपकी जो भी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो मिलते हैं विथ लेसन नंबर 10 नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. ऑल द बेस्ट, सी यू.